Dear students and friends, good morning to all of you. Dear students, we are continued on chapter number 6, triangles. In this chapter, we complete BPT and BPT converse. What is BPT? BPT is your basic proportionality theorem and BPT converse, basic proportionality theorem converse. Your BPT थ्योरम इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स. जो आपके सीबीएसई एग्जाम 2019-20 आए थे उसके तीनों बोर्ड में स्टूडेंट्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ करनी थी. आपकी 4 मार्क्स का सिलेक्टेड क्वेश्चन था. आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 6.2 में हमने जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, बीपीटी और बीपीटी कन्वर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल CB. स्टूडेंट्स आपको LM पैरेलल गिवन है CB एंड LN पैरेलल CD. तो आपको फिगर गिवन है स्टूडेंट्स. जब भी आपको फिगर गिवन हो स्टूडेंट्स तो आप गिवन फिगर के अकॉर्डिंग जो आपको वर्टेक्स गिवन है फिगर के ऊपर वही मेंशन करेंगे. आप फिगर गिवन है आपको A B C D. LM पैरेलल CB, ये आपकी CB है. इसके पैरेलल आपने जो लाइन ड्रॉ की है स्टूडेंट्स वो LM एंड LN पैरेलल CD. और LN जो आपकी ये लाइन है स्टूडेंट्स वो किसके पैरेलल है? CD के. तो गिवन आप स्टूडेंट्स अपने आप लिख सकते हैं इजीली. गिवन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स. क्यों? क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप इन फिगर LM parallel CB and LN parallel CD. To prove, अब आपको स्टूडेंट्स क्या प्रूफ करने हैं? आपको प्रूफ करने हैं AM by AB is equal to AN by AD. ये आपको प्रूफ करना है. देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ. स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि आपको लाइन पैरेलल गिवन है. LM किसके पैरेलल गिवन है? CB के. देखना स्टूडेंट्स इन फिगर आपको गिवन था LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD. ये गिवन है स्टूडेंट्स, आप इनका यूज कर सकते हैं. ठीक है. और जो गिवन होगा उसका यूज करेंगे. और लाइन यदि पैरेलल है स्टूडेंट्स, यदि पैरेलल गिवन है आपको तो आप क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम यूज करेंगे. यदि लाइंस पैरेलल है तो रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स LM, L पे मैंने डॉट लगाया स्टूडेंट्स, M CB CB. स्टूडेंट्स कौन से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? देखिए आप अच्छे से यहां ABC. क्यों? क्योंकि आपके जो अप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स बीपीटी थ्योरम किस में अप्लाई करनी है? ट्रायंगल में. तो इन ट्रायंगल ABC LN पैरेलल है CB, LN पैरेलल CB. ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है. LN पैरेलल CB आपको क्या स्टूडेंट्स? गिवन. हेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स आप जो आपकी लाइन CB है ये LN, जब CB से LN की तरफ आए किस वर्टेक्स पे मिले? A पर. तो आप क्या लिख सकते हैं? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC. या फिर स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आप कंप्लीट भी ले सकते हैं, जैसे AM अपॉन AB. कंप्लीट क्यों लेना पड़ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि टू प्रूव में देखिए आप AM अपॉन AB आ रहा है. नहीं तो हमें एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करके क्वेश्चन को करना पड़ेगा, फिर ये लेंथी हो जाएगा. तो इसलिए AM by AB चाहिए. तो देखना स्टूडेंट्स इसका हमने AM लिया तो इसकी कंप्लीट साइड क्या ली? AB. तो हेंस क्या होगा? AM by AB इज इक्वल टू, इसी का अकॉर्डिंग A से हम पहले गए थे फर्स्ट डॉट पे, तो A से फर्स्ट डॉट पे मींस L पर AL. A से फिर हम लास्ट B पे गए थे तो A से C पर. ये रेशियो इक्वल होगा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स. ये किससे इक्वल होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम. सिमिलरली स्टूडेंट्स अब हम यूज करेंगे LN पैरेलल CD. देखिए स्टूडेंट्स ये आपका मैं क्लोज से शो कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे. LN C और D स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स ये आपकी CD लाइन
ये LN, तो CD से LN की तरफ आए, आगे हम बढ़े तो ट्राइंगल पता चल गया आपको ADC। तो इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ADC देखिए स्टूडेंट्स, आपको LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD ये कहां से आया स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है। और यदि गिवन है स्टूडेंट्स तो आप क्या लिखेंगे देखना, A से आप किस पे जाएंगे, AN अपॉन ND भी लिख सकते हैं। यदि AN अपॉन ND लिखेंगे तो AL अपॉन LC आएगा, बट चाहिए क्या, AN अपॉन AD, टू प्रूव में चाहिए आपको, तो क्या लिखें, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ये आप यहां मेंशन कर दीजिए। तो बीपीटी से क्या आएगा आपका, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। ये आपके स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन सेकंड, और ये भी मैंने बताया था सिमिलरली होगा, मींस ये भी किससे आएगा आपका, बाय बीपीटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें तो देखना, फर्स्ट इक्वेशन की LHS है, LHS हमारी है AM by AB, और सेकंड इक्वेशन की है ना LHS आपको है AL by AD, जो हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो LHS कब इक्वल होगी, जब RHS इक्वल हो। तो आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं AM by AB राइट, और AL by AD हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन की RHS है हमारी AL by AC, और सेकंड इक्वेशन की भी RHS है AL by AC। यदि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो कंपेयरिंग से आ जाएगा आपका AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। और स्टूडेंट्स आपको यही प्रूफ करना था, AM by AB इज इक्वल टू AN by AD, हेंस प्रूफ। आपको बस ध्यान क्या रखना स्टूडेंट्स कि यदि आपको लाइन पैरेलल गिवन है तो आप बीपीटी यूज करेंगे और साइड्स का रेशियो क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ये ध्यान रखना है। और जो आपको पैरेलल पेयर गिवन है उस पैरेलल पेयर से ही आपको फिगर पे डॉट्स लगा लें, ताकि आप इजीली आप ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा रेशियो आपको इक्वल लेना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे, उसमें भी आपको पेयर गिवन है, पैरेलल पेयर गिवन है। आपका क्वेश्चन 3 और 4 लगभग दोनों क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, फिगर आपको गिवन है, इन फिगर 6.19। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको, यदि आपको फिगर गिवन होगा तो आप जैसा आपको डायग्राम गिवन है उसी के अकॉर्डिंग सेम बना। फिगर गिवन है ABC, एक ट्रायंगल गिवन है आपको, DE पैरेलल AC, ये आपकी स्टूडेंट्स AC लाइन है, इसके पैरेलल है DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। तो AE के पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो पहले AE को आप ज्वाइन करें, और इसके पैरेलल आपको क्या लेना है स्टूडेंट्स, DF आपकी जो पैरेलल होगी स्टूडेंट्स वो किसके पैरेलल होगी, AE के। तो गिवन है आपको स्टूडेंट्स, आप गिवन बुक से देख के लिखेंगे, टू प्रूव भी हम बुक से देख के मेंशन कर देंगे। कंस्ट्रक्ट कोई होगा तो कंस्ट्रक्शन यदि कोई होगी तो आपको करनी है, अदरवाइज आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास गिवन क्या है, इन फिगर आप लिखेंगे, इन फिगर क्या गिवन है, DE पैरेलल, आपको फिगर में गिवन है स्टूडेंट्स DE पैरेलल, DE जो आपका पैरेलल है वो AC एंड DF पैरेलल AE, ये आपको गिवन है। टू प्रूव है BF by FE इज इक्वल टू BE by EC, BE by EC, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम जो पेयर गिवन है पैरेलल DE किसके पैरेलल है, AC के। तो देखिए स्टूडेंट DE AC, इससे आपको क्लियर ट्रायंगल पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि कौन से ट्रायंगल है। देखिए AC से हम DE की तरफ आए, आगे आए, कहां मिले, B पर, तो कौन सी ट्रायंगल आपको सेलेक्ट करनी है, BAC। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल BAC
DE किसके पैरेलल है? AC, DE पैरेलल AC, ये आपको क्या है स्टूडेंट्स? गिवन है। रीजन आप साथ में लिखेंगे। हेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? आप क्या लिख सकते हैं? देखिए BD अपॉन DA इज इक्वल टू, B से आप डॉट पे, डॉट से डॉट पे, तो BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE बाई EC। अब हमें चाहिए क्या? BE बाई EC चाहिए, तो BE बाई EC चाहिए, तो आप देखो BE बाई EC लेंगे तो इधर क्या होगा? BD बाई DA, तो BD बाई DA इज इक्वल होगा BE बाई EC। ये हमारा स्टूडेंट्स सेम रीजन आपको क्लियर है प्रीवियस क्वेश्चन से ही, किससे इक्वल होंगे? बाई BB। स्टूडेंट्स सिमिलरली मींस इसी प्रकार आप देखिए स्टूडेंट्स DF पैरेलल AE, तो देख लो स्टूडेंट्स DF मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए D और F पॉइंट पर क्या लगाए? क्रॉस। किसके पैरेलल है? AE। अब देखिए DF पैरेलल AE में DF और AE में AE बड़ी लाइन है, तो AE से हम छोटी लाइन की तरफ है, DF की तरफ और आगे आए B पर मिल गई, तो कौन सी ट्राइंगल हुई स्टूडेंट्स? BAE। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल BAE आपका DF AE के पैरेलल है, क्योंकि इनको देखकर स्टूडेंट्स मैंने ट्राइंगल सेलेक्ट किए, तो DF पैरेलल AE कहां से स्टूडेंट्स? ये G1 से। हेंस क्या होगा? B से चलेंगे, B से क्रॉस पे, क्रॉस से क्रॉस पर, इसी तरह B से क्रॉस पे, क्रॉस से आप किस पे जाएंगे? क्रॉस पर जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हेंस क्या होगा? BD बाई DA आपका स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा? देखना BD बाई DA इक्वल होगा BF बाई FE के। स्टूडेंट्स ये भी किससे इक्वल होगा? रीजन आपको अच्छे से पता ही है, क्योंकि वहां मैंने वर्ड भी यूज किया स्टूडेंट्स, सिमिलरली वर्ड यूज किया है, मतलब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म की ऐसे ही हम कौन सी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स? सेकंड। अब आप देखिए स्टूडेंट्स हमें BF बाई FE और BE बाई EC, BE बाई EC और BF बाई FE दोनों इक्वल प्रूव करने हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स RHS साइड दोनों की इक्वल कब होगी? जब LHS इक्वल होगी, और LHS इसकी BD बाई DA और इसकी भी LHS है BD बाई DA। तो आप क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट दोनों का स्टूडेंट्स कंपेयर कर दें तो ये आएगा BD बाई DA। देखिए स्टूडेंट्स LHS है BD बाई DA, BD बाई DA, तो दोनों स्टूडेंट्स LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगी? इक्वल, तो इसकी RHS है BE बाई EC इक्वल होगा BF बाई FE। यही आपको स्टूडेंट्स प्रूव करना था, BE बाई EC इक्वल टू BF बाई FE। हेंस प्रूव। तो आपने यहां ऑब्जर्व किया होगा स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन एक साथ करवाए स्टूडेंट्स, तो दोनों में आपने बीपीटी यूज की, क्यों? क्योंकि दोनों में पैरेलल पेयर गिवन थे। इस DE पैरेलल AC को हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करने में यूज कर लिया, और DF बाई AE को सेकंड में, और दोनों को फिर क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कंपेयर कर दिया, और कंपेयरिंग से जो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स वो हमारा प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही लगभग सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टूडेंट्स खुद ट्राई करेंगे, तो यदि कोई डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो गिवन है, फिगर गिवन है, या फिगर किसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गिवन ना हो तो आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर बनाएं। ध्यान से फिगर पे विशेष ध्यान हो, क्योंकि फिगर अच्छे से बनाओगे तो क्वेश्चन भी इजीली कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, उसकी स्टेटमेंट देखिए आप। 6th है स्टूडेंट्स, इन फिगर 6.21, तो डायग्राम आपको स्टूडेंट्स गिवन है, फिगर आपको गिवन है, ABC are the points on OP, OQ, OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR। तो फिगर स्टूडेंट्स गिवन है, तो फिगर बना लेते हैं हम। आपको एक ट्रायंगल गिवन है PQR, यहां पे पॉइंट गिवन है स्टूडेंट्स O, ज्वाइन कर रखा आपका PO, OQ, OR ज्वाइन है।
गिवन है आपको ए बी पैरेलल पी क्यू, कि ए बी जो है आपकी वो पी क्यू के पैरेलल है, पी क्यू ये है, तो फिगर में यहां ए और बी डले हुए हैं स्टूडेंट्स, तो ये ए ये बी, ये ए बी किसके पैरेलल, पी क्यू के। एसी पैरेलल पी आर, ये आपका पी आर, इसके पैरेलल स्टूडेंट्स एसी है। तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा, फिर से जैसा क्वेश्चन हमने किया था उसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी होगा स्टूडेंट्स, देखना। गिवन आप लिख लेंगे स्टूडेंट्स बुक से ही, इन फिगर ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रेस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल गिवन है आपको PR, देन प्रूव दैट BC पैरेलल QR, देन शो दैट BC पैरेलल QR। आपको प्रूव करना है कि BC QR के पैरेलल आनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखिए आप प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले देखिए ए बी आपकी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। तो देखना स्टूडेंट्स, ये आपका ए बी पी क्यू, देखिए स्टूडेंट्स पी क्यू बड़ी लाइन, आप ए बी की तरफ आए, आगे बढ़े कहां भी टू ओ पे, तो ओ पी क्यू ट्राइंगल फॉर्म हुई। तो देखना स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ओ पी क्यू ए बी पैरेलल पी क्यू, ये आपको स्टूडेंट्स गिवन है। हेंस आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, देखना ओ ए अपॉन ए पी लिखे तो इधर क्या होगा ओ बी बाई बी क्यू, किससे इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बाई बीपीटी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 में यूज किया। तो क्या होगा ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। और रीजन आपको क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन बाई बीपीटी या स्टूडेंट्स बाई थेल्स थ्योरम। आपकी जो स्टूडेंट्स बीपीटी थ्योरम है, जैसा मैंने बताया मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, फाइनल एग्जाम 2019-20 में आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट किया था, तीनों कोड में आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 4 मार्क्स में आई थी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नाउ AC पैरेलल PR, स्टूडेंट्स AC PR, देखिए स्टूडेंट्स AC और PR में PR बड़ी लाइन है, तो PR से मैं AC की तरफ आया, आगे बढ़ा कहां मीट हुआ O पर, तो OPR ट्राइंगल में, नाउ इन ट्राइंगल OPR AC पैरेलल PR, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है। और यदि स्टूडेंट्स AC PR के पैरेलल है, तो मैंने बताया अभी O की तरफ से आप लिखे फिर से, तो क्या होगा OA बाई AP इसके इक्वल होगा OC बाई CR, ये भी अपना किससे होगा स्टूडेंट्स, फिर से बीपीटी। हेंस क्या होगा OA बाई AP इक्वल होगा OC बाई CR। ये सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, और ये भी होगा बाई थेल्स थ्योरम या बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज बीपीटी। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरह कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। देखिए आप LHS OA बाई AP, इसकी भी LHS OA बाई AP, यदि LHS इक्वल है स्टूडेंट्स तो RHS भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो OB बाई BQ आपका इक्वल आ गया OC बाई CR। अब आपका ये प्रूफ हो गया कि OB बाई BQ इक्वल है OC बाई CR। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप जब हमने थ्योरम प्रूफ की थी तो ये अब तक हम बीपीटी यूज कर रहे थे, बीपीटी कन्वर्स कैसे यूज होगा ध्यान से देखना। अब हमें प्रूफ करना था BC पैरेलल QR, देखना स्टूडेंट्स, ये आपकी BC किसके पैरेलल आनी चाहिए, BC पैरेलल आनी चाहिए आपकी ये लाइन स्टूडेंट्स किसके, QR के, और BC QR के पैरेलल कब होगी, देखना कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, OQR। मैं अलग से बना देता हूं, देखिए स्टूडेंट्स OQR, और इस पर B पॉइंट है स्टूडेंट्स, और इस पर क्या पॉइंट है, C। आपका जो OQ है उस पर B पॉइंट है स्टूडेंट्स, और OR पर C पॉइंट है। तो देखना स्टूडेंट्स, ये प्रूफ हो गया है OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR, देखिए प्रूफ हो चुका है। तो बीपीटी कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या थी, इफ अ लाइन, देखना स्टूडेंट्स ये एक लाइन है BC, इफ अ लाइन divides any two side of a triangle, यहां क्या क्या है OQ and OR, if a line divides any two side of a triangle in the same ratio then it is parallel to third side। तो यहां BC ने स्टूडेंट्स OQ और OR को सेम रेशियो में डिवाइड किया है,
दैट इज OB by BQ इक्वल टू OC by CR। यदि रेशियो इक्वल होगा ना स्टूडेंट्स तो हमारी जो लाइन है BC थर्ड लाइन QR की क्या होगी पैरेलल। तो हेंस हमारा यदि हम ट्रायंगल चूज करें, नाउ वी टेक ट्रायंगल OQR। OQR ट्रायंगल में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो चुका है OB by BQ इज इक्वल टू OC by CR। ये हमारा स्टूडेंट्स प्रूव हो चुका है। और यदि ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स तो आप फिर से देख लें OB by BQ इक्वल टू OC by CR। क्वेश्चन सेकंड में भी बताया था कि B एंड जो BC लाइन है उसने इन टू साइड्स OQR को सेम रेशियो में डिवाइड किया, तो ये B और BC जो लाइन होगी वो थर्ड लाइन क्या होगी पैरेलल। हेंस क्या होगा BC पैरेलल होगी किसके QR के, किससे बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। रीजन आप लिखे स्टूडेंट्स आप बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना था कि BC पैरेलल किसके आनी चाहिए, BC पैरेलल आनी चाहिए स्टूडेंट्स QR के। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स BC पैरेलल QR। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखना स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन मिक्सअप आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किए वो हमारे बेस्ड थे BPT पर, लेकिन ये क्वेश्चन जो हमने किया ये पैरेलल गिवन है तो ये BPT यूज हुई स्टूडेंट्स। जब रेशियो इक्वल आया और रेशियो इक्वल है तो BC पैरेलल किसके आ गए स्टूडेंट्स QR के, तो यहां क्या यूज हुआ कन्वर्स यूज हुआ। तो आप अच्छे से ध्यान दें स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करते समय और आप एक कंक्लूजन पर जरूर जाएं कि यदि लाइन पैरेलल गिवन है स्टूडेंट्स आपको तो आप BPT यूज करेंगे, और यदि आपको पैरेलल प्रूफ करनी है तो BPT कन्वर्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 7 और 8, वो क्वेश्चन भी हमारे 7 और 8 जो क्वेश्चन है वो भी हमारे बेस्ड है स्टूडेंट्स किस पर BPT एंड BPT कन्वर्स पर ही बेस्ड है। तो देखना स्टूडेंट्स ध्यान से, यदि क्वेश्चन 7 आपने अच्छे से समझा तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास यूजिंग थ्योरम 6.1। तो स्टूडेंट्स यहां क्लियरली लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब BPT यूज करनी है आपको। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने पहले क्या बनाया ट्रायंगल बना दिया स्टूडेंट्स, कोई भी ABC नेम डाल दिया इस पर। इसने कहा स्टूडेंट्स प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ट्रायंगल की एक साइड मैंने AB ली स्टूडेंट्स, इसका मिड पॉइंट हमने मान लो D लिया, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है। ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू अनदर साइड, एक साइड के पैरेलल लेनी है। जब ट्रायंगल हमने ट्रायंगल ABC एक साइड AB के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की DE पैरेलल टू अनदर, इसके हमने क्या ली पैरेलल। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड AC को क्या करनी चाहिए स्टूडेंट्स ये बाइसेक्ट करनी चाहिए। तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स आपको इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of AB and जो लाइन DE है वो आपकी जो आपकी लाइन DE है वो BC की क्या है स्टूडेंट्स पैरेलल है। दैट इज मैं क्या कह सकता हूं आपको स्टूडेंट्स गिवन में बता सकता हूं कि D यदि आपका AB का मिड पॉइंट है तो AD और DB दोनों क्या होंगे इक्वल। दैट इज AD और DB क्या होंगे स्टूडेंट्स इक्वल होंगे। हम इसे यूज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स देन प्रूव दैट लिखा था इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड को क्या करनी चाहिए स्टूडेंट्स बाइसेक्ट करनी चाहिए। मींस आपको प्रूव करना है AE और EC इक्वल आने चाहिए, क्योंकि थर्ड साइड AC है, बाइसेक्ट कब होगी जब AE और EC इक्वल होंगे। तो टू प्रूव है आपका AE इज इक्वल टू EC, दैट इज मैं क्या कह सकता हूं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ में इन ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल आपके पास ABC आपको गिवन है DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है। और देखिए DE BC पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो आपका क्या होगा AD by DB AE by EC दोनों इक्वल होंगे। हेंस हमारा ये हमने जब BPT की थी स्टूडेंट्स जब प्रूफ भी किया था, हेंस AD by DB इज इक्वल टू AE by EC किससे होगा स्टूडेंट्स बाय BPT।
अब देखिए हमारा स्टूडेंट्स एडी और डीबी दोनों इक्वल गिवन है, और एडी डीबी के यदि इक्वल गिवन है स्टूडेंट्स, तो एडी को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, डीबी के से। तो एडी की जगह मैंने क्या लिखा, डीबी, ये नीचे डीबी है स्टूडेंट्स, और ये है आपका ए बाई ई सी। और क्या यूज किया स्टूडेंट्स, यूजिंग गिवन, मैंने डायरेक्ट लिखा स्टूडेंट्स यूजिंग गिवन मींस एडी इज इक्वल टू डीबी है, इसलिए मैंने इस एडी की जगह डीबी लिखा, डीबी को डीबी ही रखा। डीबी वन जा डीबी मींस डीबी से डीबी आपका वन जा पर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ए वन जा ए, ई सी वन जा ई सी। इस तरीके से आपका ए किसके इक्वल आ गया, ई सी के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। यही आपको प्रूफ करना था कि ए इज इक्वल टू ई सी, ए और ई सी इक्वल है स्टूडेंट्स, हेंस क्या हुआ अपना, क्या कह सकते हो, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो इसके साथ ही करवाता हूं मैं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि कब आप डीपीटी यूज करते हैं और कब आप डीपीटी कन्वर्स यूज करते हैं। तो 8 है हमारा यूजिंग थ्योरम 6.2, तो आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, देखो यूजिंग थ्योरम 6.1 लिखा तब हमने यहां यूज की बीपीटी, अब यूजिंग थ्योरम 6.2 लिखा तो 6.2 थ्योरम थी हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो हम यूज करेंगे अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। गिवन है आपको स्टेटमेंट, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो किसी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है स्टूडेंट्स। तो मैं इसी फिगर में आपको बताता हूं, एबीसी ट्रायंगल में अब आपको गिवन है, इफ अ लाइन, क्वेश्चन गिवन है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो यदि स्टूडेंट्स डी हमने एबी का मिड पॉइंट लिया और ई हमने एसी का मिड पॉइंट लिया, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बनी, डी, वो प्रूफ करनी है थर्ड लाइन में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो अब आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स और क्या प्रूफ करना है वो आप ध्यान से देखिए। तो गिवन है स्टूडेंट्स आपको इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ D and E are the midpoints of AB and AC, sides AB and AC respectively। यदि आपका D स्ट्रेस AB का मिड पॉइंट है तो AD किसके इक्वल होगा, DB के, दैट इज AD किसके इक्वल होगा, DB के, एंड E मिड पॉइंट है AC का तो AE किसके इक्वल होगा, EC के। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब ये प्रूफ करना है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो DE है वो थर्ड के क्या नहीं चाहिए, पैरेलल, तो टू प्रूव है स्टूडेंट्स DE पैरेलल टू BC। अब क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको, तब आपको केवल D मिड पॉइंट और ये लाइन क्या थी, पैरेलल, तो आपको प्रूफ करना था कि इसका मिड पॉइंट होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में D एंड E दोनों ही AB और AC के क्या है, रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स हैं, तो प्रूफ करना है लाइंस की क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो देखिए जब भी हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा स्टूडेंट्स तो बीपीटी कन्वर्स यूज होगा। तो देखना स्टूडेंट्स प्रूफ में आप देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले रेशियो निकाल, यदि AD by DB निकालें और AE by EC निकालें स्टूडेंट्स, और यदि दोनों इक्वल आ जाएं तो आपको पता है स्टूडेंट्स यदि रेशियो इक्वल होता है तो लाइन बीपीटी कन्वर्स से क्या होती है, पैरेलल होती है। तो सबसे पहले हमने निकाला स्टूडेंट्स AD by DB इज इक्वल टू, देखिए आप AD किसके इक्वल है आपका, DB के, तो मैं इस AD की जगह क्या लिखा, DB अपॉन DB, DB से DB कैंसिल हो गया, क्या है आपका 1। ये हमारे स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट आई, और यहां लिख देंगे बिकॉज AD इक्वल टू DB, और ये हमें स्टूडेंट्स क्या था, गिवन था। तो हमारा AD by DB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, आपकी वैल्यू क्या आई, 1 आई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स क्या, AE by EC, AE by EC फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, देखना AE किसके इक्वल है, EC के इक्वल है, तो आप AE को रिप्लेस कर दें EC से, और नीचे भी क्या है आपका EC से आपका EC वन जा पर कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ये आपकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड, और इसमें भी लिख देना यूजिंग गिवन दैट इज AE इक्वल टू EC। अब देखना स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इसकी भी RHS 1 है, इसकी भी RHS 1 है, और यदि RHS हमारी इक्वल हुई तो LHS भी क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 1 1 that is RHS is equal, so AD by DB equal to AE by EC। इसलिए हमारा स्टूडेंट्स AD by DB किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, AE by EC के इक्वल होगा।
अब देखिए स्टूडेंट्स आप AD/DB इधर का रेशियो हमने फाइंड आउट किया, A/EC इधर का रेशियो फाइंड आउट किया, और जब ये रेशियो इक्वल होगा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 में भी बताया था आपको, क्वेश्चन सेकंड में भी बताया था, AD/DB और AE/EC ये रेशियो इक्वल आ रहा स्टूडेंट्स, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो DE है वो हमारी DC के क्या होगी, पैरेलल होगी बाय द कन्वर्स ऑफ BPD, दैट इज बाय थ्योरम 6.2। क्यों? क्योंकि 6.2 थ्योरम ही क्या आपकी कन्वर्स ऑफ स्टूडेंट्स BPD थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बहुत 10 से भी मैच होगा, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे अच्छे से फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। देखना स्टूडेंट्स, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, आपको गिवन है स्टूडेंट्स, ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन है स्टूडेंट्स। यदि आपके पास ABCD स्टूडेंट्स एक ट्रेपीजियम होगी तो आपका जो एक AB जो गिवन है DC के पैरेलल, तो आपका AB पैरेलल किसके है, DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और स्टूडेंट्स इसके जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो O पर इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स गिवन में लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC, then prove that AO/BO, to prove स्टूडेंट्स क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स आपको, AO/BO इज इक्वल टू CO/DO, आपको प्रूफ करना है AO/BO इज इक्वल टू CO/DO। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे स्टूडेंट्स, देन आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूफ करेंगे। तो आपको क्या कंस्ट्रक्शन करनी है स्टूडेंट्स, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखना आप कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट जो भी करें डॉटेड लाइन से शो करेंगे। आप इधर की तरफ कोई लाइन ले सकते हो जो AB के पैरेलल होगी, तो अंडरस्टूड है वो DC की भी होगी। क्यों? क्योंकि AB और DC दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो या फिर आप इधर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां लाइन ली OM, जो OM स्टूडेंट्स हमने AB के पैरेलल यदि हम ड्रॉ करेंगे तो OM हमारी DC के भी पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ OM पैरेलल AB और DC, या आप सिर्फ पैरेलल के मार्क में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि OM यदि AB के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो OM किसके भी पैरेलल होगी, DC के भी पैरेलल। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्टली मैं OM को AB के पैरेलल लेता हूं, और फिर हम OM को किसके पैरेलल लेंगे, DC के पैरेलल लेंगे। देन स्टूडेंट्स देखना, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो हमारा ये रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल आ जाएगा। तो देखिए सब फर्स्टली OM AB के जब पैरेलल लेंगे तो देखना स्टूडेंट्स OM AB, तो AB हमारी बड़ी लाइन है स्टूडेंट्स, इससे हमने OM की तरफ गए, आगे किस पर, C पर। तो ABC ट्रायंगल हमने चूज की इन ट्रायंगल ABC OM पैरेलल AB। इसका रीजन आपको क्लियर है स्टूडेंट्स, किससे है ये, बाय कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट किया आपने। हेंस क्या होगा, आप लिखिए AO/OC, इसका भी ऊपर से लिखे थे, ऊपर की साइड से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो AO/OC इक्वल टू BM/MC, AO/OC इज इक्वल टू BM/MC, और ये इक्वेशन फर्स्ट होगी स्टूडेंट्स, लाइन पैरेलल थी तो रेशियो इक्वल आया किससे, बाय BPD। सिमिलरली स्टूडेंट्स मींस इसी प्रकार आप देखिए OM आपका किसके पैरेलल है, DC के। अब देखिए OM और ये आपका D और स्टूडेंट्स ये C, तो DC बड़ी लाइन है, OM की तरफ गए, आगे बढ़े B पर, मींस BDC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BDC आपका OM DC के पैरेलल है, OM पैरेलल DC, ये भी किससे है स्टूडेंट्स, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया। तो हेंस क्या होगा आपका, आप जब लिखेंगे स्टूडेंट्स इसे तो आपका क्या आएगा, BO/OD मींस B से क्रॉस पे, क्रॉस से क्रॉस पे, तो BO/OD इक्वल होगा BM/MC के।
ये हमारी स्टूडेंट्स इक्वेशन सेकंड, और ये भी हमारी किससे आएगी, बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। क्यों, इसकी भी आरएचएस है बीएम बाई एमसी और इसकी भी आरएचएस है बीएम बाई एमसी। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड को हमने स्टूडेंट्स कंपेयर किया तो बीएम बाई एमसी दैट इज आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। एओ बाई ओसी हमारा इक्वल आ गया बीओ बाई ओडी। एओ के नीचे आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, बीओ चाहिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एओ ओडी से मल्टीप्लाई हुआ और ओसी बीओ से मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स आपका। आपको क्या चाहिए, एओ बाई ओबी चाहिए, तो एओ ओबी आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, जब आप इधर लाएंगे तो क्या करेगा, डिवाइड। इधर आपका ओसी है, ओडी मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करेगा आपका। और आप चेक कर रहे होंगे एओ बाई बीओ इज इक्वल टू किसके आना चाहिए था, सीओ बाई डीओ के। हेंस प्रूफ स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या यूज किया स्टूडेंट्स, आपने देखा ओएम एबी के पैरेलल है तब भी बीपीटी यूज की, ओएम डीसी के पैरेलल है तब भी बीपीटी, दोनों इक्वेशन फॉर्म होती है। हमने क्या कर दिया, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में हमने कंपेयरिंग की थी उसी तरीके से कंपेयरिंग किया और क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि एडजस्ट हो जाए, एओ के नीचे बीओ आ जाए और सीओ के नीचे डीओ आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट्स 10 है वो इसी की तरह मैच होता हुआ क्वेश्चन है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें हमने बीपीटी यूज की, उसमें हम किस तरीके से कन्वर्स भी यूज करेंगे उस बात पर आप विशेष ध्यान दें। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की, देखना स्टूडेंट्स इसी में मैं चेंज करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि 9th और 10th में क्या डिफरेंस है। 10th है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट AO by BO is equal to CO by DO। स्टूडेंट्स अब आपको देखो यहां था ABDC के पैरेलल गिवन था, यानी कि ABCD क्या था, ट्रेपीजियम, और AO by BO CO by DO के इक्वल स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना था। बट जब क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स तो आपको गिवन है ABCD इज अ, आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल इन विच, ये अब आपको गिवन है AO by BO इज इक्वल टू OC by OD, ये आपको स्टूडेंट्स गिवन है। देन प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम, प्रूव करना है ABCD एक ट्रेपीजियम होना चाहिए, और ABCD स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम कब होगा, यदि आपका AB किसके पैरेलल है, DC की, तो आपको प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू DC। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कह सकता हूं आपको कि आपको कन्वर्स करना है स्टूडेंट्स, मींस वैसे उल्टा करना है। क्यों, क्योंकि तब हमें पैरेलल गिवन थी, रेशियो इक्वल आना चाहिए था, लेकिन अब रेशियो इक्वल है, लाइन कैसे आनी चाहिए, पैरेलल। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि पैरेलल प्रूव करना है तो यूज क्या जरूर होगा, बीपीटी कन्वर्स यूज जरूर होगा। तो आप क्या कंस्ट्रक्ट करें स्टूडेंट्स, जो आपका फिगर है तो सेम है बिल्कुल, बस आप कंस्ट्रक्ट क्या करें स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान दें, आप अपने जो ओएम लाइन है वो या तो AB के पैरेलल ड्रॉ करें या OM को DC के, एक के कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ABCD अब क्वाड्रिलेटरल है तो OM या तो हम AB के पैरेलल लें या फिर DC के। तो मैंने फर्स्ट कंस्ट्रक्ट किया OM पैरेलल टू AB, क्या कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ OM पैरेलल AB, तो स्टूडेंट्स मैंने OM को AB के पैरेलल लिया, और स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं क्या प्रूफ करूंगा, यदि OM मैंने AB के पैरेलल लिया है और यदि मेरा OM किसके पैरेलल आ जाए, DC के, तो आप बताइए कंपेयरिंग में दोनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। क्यों, क्यों पैरेलल होंगे, और यदि दोनों पैरेलल होंगे तो ABCD क्या बन जाएगा, ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब प्रूफ में कि मैंने फर्स्ट स्टेप मींस फर्स्ट इक्वेशन को इरेज नहीं किया है, क्यों, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखना इन ट्रायंगल ABC OM AB के पैरेलल वही है सेम बाय कंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सेम रहेगी स्टूडेंट्स। बट हमें सेकंड क्या गिवन है स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन जो गिवन है उसका यूज करें, बट AO by BO इज इक्वल टू OC by OD, AO by BO इज इक्वल टू OC by OD। स्टूडेंट्स ये कहां से आया हमारा, गिवन से। अब देखिए AO के नीचे OC आ रहा है तो मैं इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां एडजस्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स, और LHS में AO by OC है तो उसके LHS में भी क्या बनाऊं, AO by OC, तो इनको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा AO इंटू OD इज इक्वल टू OC इंटू BO।
अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जैसे AO बाई OC, तो इसमें देखिए AO बाई OC मल्टीप्लाई कर रहा है, LHS में लिया है, क्या करेगा डिवाइड, यहां आपका BO OD मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा स्टूडेंट्स डिवाइड। ये एडजस्टिंग सिस्टम्स हमने कौन सी इक्वेशन बना दी, सेकंड। और फिर से आप स्टूडेंट्स कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करिए। आप देखें ये है आपका OA बाई OC, ये भी है OA बाई OC, मींस LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगी इक्वल, BM बाई MC इज इक्वल टू BO बाई OD। अब ये प्रूफ हो गया कि BM बाई MC, देखना स्टूडेंट्स, BM बाई MC, BO बाई OD, BO बाई OD, तो क्या कौन सा ट्रायंगल बना स्टूडेंट्स, BDC ट्रायंगल में, BDC ट्रायंगल में स्टूडेंट्स जो OM है वो इन टू साइड्स BD और BC को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिए। कैसे, क्योंकि BO बाई OD इक्वल है BM बाई MC के, प्रूफ हो चुका है। तो हेंस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी OM, वो इस थर्ड लाइन DC के क्या होगी, पैरेलल होगी, किससे, बाय द कन्वर्स ऑफ BPD, बाय द कन्वर्स ऑफ BPD। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने OM पैरेलल किसकी दी थी, AB के, OM AB के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया था और ये प्रूफ कर दिया कि OM DC के भी पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स बट OM आपका पैरेलल था किसके, AB के, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। हेंस क्या होगा, देखो OM DC के पैरेलल प्रूव्ड हो चुका है, OM AB के पैरेलल हमने लिया था, तो इन दोनों की कंपेयरिंग से करेंगे तो सो हमारा AB पैरेलल होगा किसके, DC के। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल ABCD थी स्टूडेंट्स, उसका एक पेयर साइड का जो ये जो पेयर है हमारा वो क्या आया, पैरेलल आया, तो ABCD हेंस क्या फॉर्म हो जाएगा, एक, हेंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो आपका स्टूडेंट्स जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 थी आपकी, वो BPT और BPT कर्वस के ऊपर बेस्ड थी। हमने जो क्वेश्चन टोटल हमारे जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें केवल एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करेंगे। थ्योरम का चैप्टर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगे, बट आप फोकस करके स्टूडेंट्स थ्योरम को अच्छे से करें, फिर चैप्टर को करें और कंटिन्यूअसली अपनी फेयर नोटबुक को, लगातार अपनी नोटबुक को पूरा करते रहें। स्टे होम, थैंक्स।